प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया हो रहा है और 144 वर्ष बाद इस तरह का महाकुंभ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम साधु संत, नागा साधु यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और वो अपनी अपनी तपस्या में लीन हैं। नागा साधुओं के बारे में ये कहा जाता है कि ये जब महाकुंभ होता है उस वक्त प्रयागराज की धरती पे होते हैं, बाकी समय कहाँ चले जाते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जो है वो महाराज जी मौजूद हैं। हम इस वक्त निरंजनी अखाड़ा में हैं। महाराज जी यहीं पे हैं। महाराज जी परिचय अपना थोड़ा सा दें। मेरा नाम दिगंबर विवेकानंद सरस्वती है। महाराज जी आप लोग जो है वो सन्यासी हो गए, दुनिया का जो माया मोह है उसको त्याग कर दिया। ये किस वक्त मन में आपके विचार आया आपके कि इस तरह से जो है वो सांसारिक जीवन कुछ भी नहीं है और ये आध्यात्मिक जीवन बहुत बड़ा है? जब जागे तब विचार आया। जब तक सो रहे थे तब तक विचार नहीं था। जिस दिन चित्त जाग गया उस दिन विचारों का आदान प्रदान हो गया कि हाँ गुरु परंपरा में घुसेंगे, नहीं रहना है संसार के साथ, संसार से विमुख हो गए। तो आपने जो ये आप का जीवन था जो शुरुआती, उसमें और इसमें कितना सुख है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। सुख संतोष में है। पाने का नाम ही जिंदगी नहीं है, समझने का नाम जिंदगी है। संसार को हर चीज़ों को समझना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए। हर एक चीज़ का जिस एंगल से आप देख रहे हैं वही एंगल नहीं होता। आईने के कई स्वरूप होते हैं। आदमी क्या बाहरी तन ही दिखता है आईने में ना, अंदर का चित्त कब दिखता है? जब आप संन्यास में जाते हैं। महाराज जी, नागा साधुओं की अपनी एक अलग दिनचर्या है, एक अलग जीवन शैली है, तो ये किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, परमात्मा का चिंतन करना, संसार के हर विषयों से बाहर रहना। विषय विशारद नहीं आना चाहिए आत्मा मन के अंदर में। सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपसे कोई अपराध नहीं होंगे, मिथ्या वाक नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अच्छा, नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है? जैसे गुरु आपने बना लिया, आप शिष्य हो गए, उसके बाद क्या कुछ चीज़ें होती हैं, कोई तपस्या होती है या कोई क्रिया होती है जिससे गुजरना पड़ता है पहले? पहली बात तो आप साधु जीवन के अंदर में जब प्रवेश करते हैं तो आप महापुरुष की आपको उपाधि मिलती है। आपका काम ही होता है संतों की सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करना। और जब इस कार्य क्रिया के अंदर में महापुरुष निपुण हो जाता है, एक समय अवधि कालखंड बीत जाता है, गुरु पीरों की अपने सेवा करता रहता है, तो उनकी दया होती है, तब उसको चल के भविष्य में आगे चल के नागा साधु बनाया जाता है। मतलब बिना सेवा के कुछ नहीं है यहाँ। सुनने में ये भी आया है कि पहले पिंडदान करना पड़ता है, अपना खुद का भी अपना, तो उसके बाद फिर नागा साधु की प्रक्रिया में प्रवेश। प्रक्रिया का एक हिस्सा है ये सब। एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि उसका मुंडन संस्कार होता है, उसका चोटी गुरु होता है, उसका भभूति गुरु होता है, उसका लंगोटी गुरु होता है, पंचगुरु उसके बनते हैं। तो संस्कार का एक क्रिया के अंदर में आता है वो। और वो तब होती है जब आदमी साधुत्व को प्राप्त हो रहा होता है, ठीक है ना। जब उसको नागा सन्यासी बनाया जाता है, उसके बाद में उसकी विजय हवन संस्कार होता है, ठीक है। उसके अंदर में सारी क्रियाएं होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि महाराज जी ने बताया कि कई संस्कारों से गुजरना पड़ता है, शिष्य की परंपरा को निभाना पड़ता है और एक समय के बाद उसको जो है वो तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फिर नागा साधु जो है वो बनाया जाता है, उनको तमाम प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है और सांसारिक जो मोह माया होता है उससे वो बिल्कुल होते हैं। महाराज जी ने एक बात और बहुत बड़ी कही है कि तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो लाखों का जिनका पैकेज था, जो नौकरियाँ कर रहे थे, जिनके पास जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, बंगले थे, वो सब भी साधु संत बन गए हैं और इस तरफ लौट आए हैं। तो सांसारिक जीवन से हट के भी एक जीवन है। दर्पण में हम लोग देखते हैं कि अपना तन तो देख लेते हैं, लेकिन जब मन आदमी पहचान जाता है तो उस वक्त फिर वो सन्यास की ओर बढ़ जाता है कि परम सत्य क्या है, परम सत्य की
की खोज में जब व्यक्ति निकलता है तब नागा साधु जो है वो बनता है, और सांसारिक जो जीवन होता है उससे वो लोग पूरी तरह से मुक्त होते हैं। तो महाराज जी भी उसी का एक स्वरूप यहाँ पर हमारे साथ हैं, देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारी बातें इन्होंने बहुत ही गूढ़ मंत्र दिया है भारत समाचार पर। शायद इस तरह की बातें बहुत कम ही सुनने को मिलती हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ इमाम नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज।